AI का इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल कहें या AI कहें, बहुत स्मार्टफोन्स आपने 6 लॉन्च करे हैं, बहुत ही क्वालिटी बेस है। क्या कहते हैं लॉन्चिंग को, मार्केट स्ट्रेटजी क्या है आपकी पूरी ओवरऑल? सबसे पहली स्ट्रेटेजी है कि आपको पैसा हिंदुस्तान के बाहर क्यों भेजना। फ़ोन अगर आपका इंडिया में डिज़ाइन हुआ है तो रॉयल्टी बाहर क्यों जानी चाहिए। पैसा हिंदुस्तान में रहना चाहिए। अगर पैसा हिंदुस्तान में है तो बेसिकली उसका बेनिफिट भी इंडियंस को मिलना चाहिए, और वही बेनिफिट मैंने इंडियंस को पास ऑन कर दिया। लेकिन इसके लिए आई थिंक मैंने नॉन कॉम्प्रोमाइज फ़ोन बनाया विच इज़ के सारे स्पेक्स हैं जो कंज्यूमर बना। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट अप्लायंसेस को साथ में रखा है, गूगल को साथ में रखा है, एट द सेम टाइम फ्लिपकार्ट सारे रिटेलर साथ में टू मेक दिस जर्नी सक्सेसफुल। अरे स्टोरेज की और रैम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत मांगते हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो 8 GB और 126-28 GB का है जो, लेकिन आज की डेट में जितने ऐप्स आ रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें आ रही हैं, तो वहाँ पे बहुत कम स्पेस रह जाता है। फिर देखते हैं इसलिए तो हमने 4 GB से मिनिमम स्टार्ट किया हुआ है। 464 से हमने मिनिमम स्टार्ट किया। 464, 6/128, 8 GB, और इसमें 8 GB एक्सपांडेबल मेमोरी है। ये प्राइस पॉइंट में 8 GB एक्सपांडेबल मेमोरी किसी का भी नहीं है, तो कंज्यूमर के लिए कंप्लीट प्राइस पॉइंट। सर ये इसी रेंज में बहुत सारी कंपनी बहुत हाई क्वालिटी का रेंज के देखा जाए तो इस रेंज में कितनी मार्केट वैल्यू मतलब आपको कंपटीशन कर पाएंगे? देखिए, मैं सिर्फ हमेशा कंज्यूमर को ऑप्शन देने में प्रेफर करता हूँ। मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि कंज्यूमर को अवेयर होना चाहिए कि हार्डवेयर के मार्केटिंग के ऊपर पैसा नहीं। हार्डवेयर एक कमोडिटी है, और इसको एक यूज़ करने के हिसाब से उनको एक कंप्लीट प्रोडक्ट मिलना चाहिए, बेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, बेस्ट ऑफ द क्वालिटी, बेटर सर्विस विद वारंटी। और अगर आपको मिल रहा है तो आप कोई मार्केटिंग लिमिट में मत कर सकते। और फ़ोन में ऐप में AI के फीचर्स होते हैं, इसमें फ़ोन के अंदर ही होते हैं, तो कितना मतलब बदलाव होगा इससे? आपने गूगल का भी सुनिए कि गूगल जेमिनी पूरे इनबिल्ट फीचर्स फर्स्ट डे से ये प्राइस पॉइंट के अंदर सारे अगर AI के फीचर्स अगर ये प्राइस पॉइंट अगर हम लोग फर्स्ट डे से आपको दे रहे हैं, तो आइडिया इज़ कि कंज्यूमर को हमेशा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। हीटिंग प्राइस बहुत होती है, प्रॉब्लम आती है हीटिंग में। जब हम ज़्यादा लोड करते हैं, ज़्यादा काम करते हैं तो हीट बहुत हो जाता है मोबाइल में। ऑलरेडी मोर देन 7 days टेस्टिंग पे डाला हुआ है बैटरी का। दिस इज टेस्टेड से लेके हम लोगों ने हर एक टेस्ट की है। इसके वजह से ये प्रोडक्ट सर्टिफाइड ऑल्सो बाय गूगल कि बेसिकली दिस प्रोडक्ट इज़ बीन टेस्टेड वेल। एट द सेम टाइम फ्लिपकार्ट ने अपनी टेस्टिंग की। हमारे यहाँ पे इंडिया के जितने भी टेस्टिंग नॉर्म्स हैं वो सारे पास हो चुके हैं। उसके बाद दिस इज नॉर्मल। तो एक चीज़ आप समझिएगा कि बेसिकली अगर कोई फ़ोन अफोर्डेबल है उसका मतलब वो नहीं होता कि कोई स्पेक्स कॉम्प्रोमाइज। कोई फ़ोन अफोर्डेबल होता है उसका मतलब एक ही है कि बेसिकली वो कंज्यूमर से ट्रांसपेरेंट रहना चाहता है।